गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही जहांगीरपुरी अतिक्रमण को लेकर फैसला दिया, बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आरोप लगाया कि एक बार फिर देश की जनता के सामने साफ हो गया कि दोनों ही राजनीतिक दल आखिर किसके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि निगम की इस कार्रवाई के बाद ही वही गैंग सक्रिय हैं जिन्होंने फूट डालो राज करो पर हमेशा काम किया। कि कैसे पूरे देश ने देखा कि दंगाइयों को, उनके अवैध धंधों को, अवैध अतिक्रमण को बचाने के लिए इस देश के अंदर वही गैंग सक्रिय हो गया है, वही राजनीति शुरू हो गई है जिन्होंने 60-70 साल इस देश के अंदर धर्म के आधार पर विभाजनकारी राजनीति को अपना आश्रय बनाया और देश के अंदर शासन किया, यानी फूट डालो और राज करो। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने ऐलान किया कि दिल्ली के अंदर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान छेड़ देंगे और जल्द ही इस संबंध में साउथ एमसीडी और ईस्ट एमसीडी को खत लिखेंगे। निगम की जो कार्रवाई हुई है वो कार्रवाई निरंतर जारी रहने वाली कार्रवाई है और हमने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर को पत्र लिखा था और आने वाले समय के अंदर हम दक्षिणी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली निगम के मेयर को भी ये पत्र लिखने वाले हैं कि आप कोई भी दिल्ली के अंदर रोहिंग्या बांग्लादेशी इलाकों के अंदर कोई भी अवैध अतिक्रमण है तो उसको तुरंत आप हटाइए। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बीजेपी विधायक रामवीर सिंह बिदोड़ी ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली के अंदर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को सरकार के द्वारा बसाया जा रहा है। सरकार उन्हें सहूलियत दे रही है, बल्कि वोटर लिस्ट में भी इनका नाम जुड़वा रही है। हमने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से उस जमीन को खाली करवाने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 1 महीने के अंदर अंदर उस जमीन को खाली करवाया और आज मैं पूछना चाहता हूं डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को कि क्या उसकी बगल में जो सरकार की, दिल्ली सरकार की जमीन पड़ी हुई थी, उस जमीन पर आपने उनको ले जाकर बसाया या नहीं बसाया? जो दिल्ली सरकार की पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की जमीन थी, उस जमीन पर इन 3000 परिवारों को ले जाकर बसाया गया। प्रत्येक व्यक्ति को 10-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी गई, मुफ्त बिजली दी गई, मुफ्त पानी की व्यवस्था की गई, राशन की व्यवस्था की, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की और अब इन सभी बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्याज के नाम जो हैं वोटर लिस्ट में भी दर्ज करा दिए गए हैं, इनके आधार कार्ड भी बनवा दिए हैं। इस पूरे प्रकरण से एक बात जरूर है कि राजधानी में बीजेपी के पास आम आदमी पार्टी को घेरने का एक और मुद्दा मिल गया। आने वाले निगम चुनाव में निश्चित तौर पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या निवासियों को लेकर भी बीजेपी दिल्ली सरकार के ऊपर हमलावर होती नजर आएगी। टोटल न्यूज के लिए प्रणय शर्मा की रिपोर्ट।